जाबाज कमांडोज की अग्रिम टोली, जिसे पाथफाइंडर्स भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर से अपने टारगेट पर लो होवर तकनीक द्वारा उतर रहे हैं। पाथफाइंडर्स ने अगले दस्तों को और क्लियर सिग्नल दे दिया है। इस दौरान आर्टिलरी द्वारा दुश्मन पर लगातार गोलाबारी चल रही है। अब अपना ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके बाकी के स्पेशल फोर्सेस दुश्मन के एरिया में आ रहे हैं। पाथफाइंडर्स ने पीले रंग के स्मोक से ऑल क्लियर का सिग्नल दे दिया है। कमांडोज ने स्लिथरिंग करके लैंडिंग जोन पर अपना कब्जा कर लिया है। हेली इंसर्शन के साथ स्पेशल फोर्सेस के लड़ाकू दस्ते, ऑल टेरेन व्हीकल्स और लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स के द्वारा भी युद्ध क्षेत्र में गेट नंबर 1 और 4 से आ रहे हैं, जो दुश्मन का ध्यान बटाएंगे और उसमें भय पैदा करेंगे। ये हवाई रास्ते से आए कमांडोज के साथ लिंकअप भी करेंगे। दुश्मन पर भारी क्षति पहुंचाने के बाद स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन के इलाके से एक्सट्रिकेट किया जाता है। इसके लिए एक हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में आने वाला है। स्पेशल फोर्सेस को एक्सट्रिकेट करने के लिए हेलीकॉप्टर आ चुका है। कमांडोज एक्सट्रिकेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। कमांडोज ने अपने आप को हेलीकॉप्टर से सिक्योर कर लिया है। अब वो एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। एक्सट्रिकेशन एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है, जिसके लिए साहस, जज्बा और हौसला निहायत जरूरी है। तो हम आपको दिखा रहे थे वृंदावन में कुछ गतिविधियां चल रही थी। अब हम आपको सीधे लेकर चलेंगे गोमती रिवर फ्रंट पर, वहां दिखाएंगे आपको कि क्या प्रदर्शनी चल रही है। आइए चलते हैं वहां पर। और इस मूवी ने धूम मचा दिया था और यहाँ पर हमारे जवानों ने जनता के बीच में धूम मचा दी है, दिल जीत लिया है, मैं तो ये कहूंगा मोहसिन जी। देखिए शानदार नजारा, एक तरफ हमारे वीर जवान और पीछे गोमती का तट, और ये देखिए उत्साह के साथ निहारते देखते हुए
ये हमारे दर्शक मोहसिन जी ये देखिए मानव विकास के इतिहास में और ये नौकायन करते हमारे वीर जवान, जिसको इंसान ने सर्वप्रथम घरेलू साथी बनाया। मनुष्य पाषाण युग से ही डॉग को शिकार एवं घर तथा धन की सुरक्षा के लिए और ऐसे कुछ देर बाद यहाँ पर सेल बोट्स हैं ये, और इनका एक बड़ा शानदार इतिहास रहा है अनुपम जी, और इस पे हमारे नेवी के जवान अभी कुछ देर बाद अपना कर्तव्य दिखाएंगे। जी हाँ, शौर्य का प्रदर्शन करेंगे वो, जिससे कि देश की सुरक्षा के बारे में हम लोग आश्वस्त होकर के रह सकें। अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। और यहाँ पर जो देखिए सबसे अट्रैक्शन का जो केंद्र रहेगा वो है मार्कोस कमांडोज, दुनिया भर में सबसे मशहूर ट्रेंड जवान नेवी के, और यहाँ पर वो अपनी काबिलियत का शौर्य दिखाएंगे कि कैसे वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। मोहसिन जी आपको याद होगा 26/11 का की वो काली रात जब आतंकवादियों ने भारत पे हमला किया था और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था हमारे मार्कोस कमांडोज ने, उनको मार गिराया था होटल ताज में। आपको याद होगा वो काली रात 26/11 की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ तक कि अनुपम जी जो सील कमांडोज अमेरिकन हैं उनसे भी बेहतरीन कमांडोज हमारे ये मार्कोस माने जाते हैं, और अभी यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर वो ऑपरेशंस करके दिखाएंगे, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन। इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडोज में से, और इसलिए कहा जाता है कि बिना ऑक्सीजन के भी वो पानी की गहराई में 15 मिनट तक अच्छी तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं किसी भी तरह से और हर परिस्थिति का सामना कर। तो गोमती रिवर फ्रंट के बाद हम आपको पुनः वृंदावन लेकर चलेंगे और वहां पर दिखाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। टैंकों को गेट संख्या 1, 3 और 4 से प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। ये टैंक्स सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए पीले और लाल रंग की लाइनों पर इख्तियार किए दुश्मन के डिफेंसेस को बर्बाद करेंगे। टैंकों की फॉर्मेशन में सबसे बाएं 2 T-90 भीष्म टैंक हैं और टैंकों के सेंटर में है DRDO द्वारा निर्मित अर्जुन मेन बैटल टैंक। अर्जुन मेन बैटल टैंक विश्व भर में सबसे शक्तिशाली और प्रभावकारी टैंकों में से एक है। पीले रंग की लाइन जहां दुश्मन के अग्रिम डिफेंसेस हैं, वहां टैंक कॉलम्स के चढ़ाई करने के बाद इन्फेंट्री तेज गति में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स का प्रयोग करते हुए आ चुकी है। इन्फेंट्री के बहादुर जवान अब बचे खुचे दुश्मन पर कब्जा कर रहे हैं। भारत माता की इस दौरान आर्टिलरी लगातार दुश्मन पर बमबारी कर रही है। अपनी कामयाबी का सिग्नल सैनिकों ने हरे रंग के फायर से दे दिया है। आगे बढ़ते टैंकों की अगुवाई में है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेढक द्वारा निर्मित इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2। ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं। दर्शाए गए दुश्मन के डेप्थ डिफेंसेस पर कब्जा बनाने में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की एक अहम भूमिका होती है। इस दौरान आर्टिलरी लगातार दुश्मन पर बमबारी कर रही है।
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने अपना मुद्दा हासिल कर लिया है और अपनी कामयाबी का सिग्नल तुरंत ही देंगे। आक्रामक दस्तों को और मजबूती देने के लिए अब सेल्फ प्रोपेल्ड K9 वज्रा आर्टिलरी गन आ रही है। ये लार्सन एंड टूब्रो द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाई गई है और ये टैंकों को 40 किलोमीटर तक का फायर सपोर्ट प्रदान करेगी। मैदान जंग में दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के बाद वो हमारी फोर्सेस पर हवाई हमला करने की कोशिश कर सकता है। एयर डिफेंस इक्विपमेंट, टंगुश्का और शिल्का गन मिसाइल सिस्टम मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ लड़ाई के मैदान में डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जो अपने एडवांसिंग कॉलम को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। टाइगर फोर्स बहादुर पलटन रिपोर्ट हुआ। बहादुर पलटन फतेह, ऐसे आगे फतेह। आक्रमणकारी दस्तों ने इलाके पर कब्जा करके लक्ष्य प्राप्ति की रिपोर्ट कमांडर को दे दी है। अगली कार्रवाई में BMP-2, भीष्मा और अर्जुन टैंकों ने साथ मिलकर रीऑर्गेनाइजेशन को अंजाम दिया है। तमाम टैंकों ने हाफ मून शेप में पोजीशन अख्तियार कर ली है। अब वो दुश्मन के किसी भी काउंटर अटैक से निपटने और अगले टारगेट की तरफ ब्रेकआउट के लिए तैयार हैं। जय हिंद। भारतीय थल सेना और वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन के पश्चात ले चलते हैं आज के अंतिम कार्यक्रम की ओर, जो भारतीय सेना की अश्व शक्ति को दर्शाएगा। पराक्रमी लांसर्स, जिनको जांबाजी विरासत में मिली है, घुड़सवारी और तलवारबाजी के महारथी, जिनके युद्ध घोष
पूरी दुनिया में गूंजते थे। जहां ज्यादातर घुड़सवार सेनाओं की जगह टैंक बटालियन ने ले ली है, वहीं भारतीय सेना ने आज भी घुड़सवारी के अस्तित्व को संजोए रखा है। अश्व शक्ति यशोबल के सिद्धांत को अपनाते हुए ये जोशीले और बहादुर घुड़सवार आपके सामने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। घुड़सवारी और अश्व कौशल एक सेतु है जिसने अतीत, वर्तमान और भविष्य के युद्ध कौशल को बांध रखा है। स्वागत कीजिए इन रणबांकुरों का जो आज आपके सामने अपनी बहादुरी और कला का प्रदर्शन घुड़सवारी की स्पर्धाओं, टेंट पेगिंग, अश्व योगा और शो जंपिंग के द्वारा करेंगे। टेंट पेगिंग, जिसे नेजाबाजी भी कहा जाता है, इसका इतिहास में वर्णन 4वीं सदी से होता आ रहा है। आज के समय